बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 मैथ्स के पीके बोर्ड जो हमारी बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। हमारे पास जो कि हमने प्रूफ करना है कि वेरीफाई दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जो उसके सेट दिए हुए हैं ए बी सी सॉन अप टू जेड तक, और बी हमें दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, और सी में हमारे पास हैं ए डी आई एल एम एन ओ। तीन सेट दिए हुए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन सेट होते हैं, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी तीन होते हैं और एसोसिएटिव में भी हमारे पास तीन होते हैं। तो ये सेट हमारे पास हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू हम यूनियन करेंगे, और यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को विद इन ब्रैकेट डालेंगे इज इक्वल टू ए यूनियन बी को विद इन ब्रैकेट यूनियन सी। तो हम इस तरह लिखते हैं, ये गिवन सेट आ जाएंगे हमारे पास। टू प्रूव हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टू प्रूव हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमारे पास देखें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखें सबसे पहले जब ए यूनियन बी यूनियन सी है तो हम जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है वो करेंगे बी यूनियन सी। अब यूनियन आप पहले से जानते हैं कि यूनियन में वो एलिमेंट होते हैं जो कॉमन भी हों और नॉन कॉमन भी, तक सारे एलिमेंट होते हैं, और जो रिपीट हो रहे थे उसको ओनली वन टाइम लिखते हैं। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है अ सेट कंसिस्टिंग दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी और बिलोंग्स टू सी और बोथ बिलोंग्स टू बी एंड सी। अब बी यूनियन सी का मतलब है पहले हम बी के एलिमेंट लिखेंगे जो हमारे पास हैं ए ई आई ओ यू। यूनियन सी के एलिमेंट हैं ए डी आई एल एम एन ओ। अब यूनियन का मतलब है इन तमाम को इकट्ठा कर दें, तो हम इसको इकट्ठा कर देते हैं ए, और उसके बाद आ जाएगा डी ई, और हमारे पास यहाँ आ जाएगा आई ओ यू एल एम एन। देखें ओ टू टाइम था तो वन टाइम लिखा, आई टू टाइम था तो हमने उसको भी वन टाइम, और ए टू टाइम है तो ये हमारे पास इसका यूनियन आ जाएगा। अब हम करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम लिखेंगे ए के एलिमेंट जो कि हैं ए से लेकर जेड तक, ए बी सी कामा, और यहाँ पे हम जेड लगा देंगे। चूँकि ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट है इसलिए हम दो तीन लिख के और जेड तक डॉट डॉट कर लेंगे और जेड तक लिख लेंगे। यूनियन हमारे पास है बी यूनियन सी, ए डी ई आई ओ यू एल एम एन। अब देखें यूनियन का मतलब है सबको इकट्ठा। अब ये तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी सॉन अप टू जेड। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब हम इसको करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी विद इन ब्रैकेट यूनियन सी। तो अब हम ए यूनियन बी पहले करेंगे, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए के एलिमेंट जो कि हमारे पास है ए बी सी सॉन अप टू जेड तक, और फिर यूनियन हम करेंगे बी जो कि है ए ई आई ओ यू। अब देखें इन तमाम एलिमेंट को हम एक सेट में लिख लेंगे ए बी सी। अब ए एलिमेंट में तमाम एलिमेंट है जो यहाँ एलिमेंट पड़े हैं ये ए में भी मौजूद हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम ए यूनियन बी के साथ हम यूनियन सी बनाएंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखें हमारे पास ए यूनियन बी में हमारे पास आ जाएंगे ए बी सी सॉन अप टू
Z यूनियन आपके पास C के जो एलिमेंट है वो आपके पास A है, D है, I है, आपके पास I आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास L है, फिर M है, फिर N है, फिर O है। अब ये एलिमेंट भी इसमें सारे मौजूद हैं, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे A B C सोन अप टू Z। तो हम इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, आप फर्स्ट को देखें और 2 को देखें, दोनों का आंसर सेम है। तो ये हमने हासिल कर लिया है कि हमारे पास A यूनियन B यूनियन C इज़ इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, विच इज़ द रिक्वायर्ड associative property of यूनियन। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव की यूनियन पे आ गई है। अब हम इसको करेंगे इंटरसेक्शन की। अब इन्हीं सेट को लें तो हम इसका इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो फिर हम इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन आपके पास है A इज़ इक्वल टू ABC सोन अप टू Z। B आपके पास है A E I O U, और C आपके पास है A D I L M N O। अब हमने टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमने करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब इंटरसेक्शन सेट के बारे में हमें अच्छी तरह जानते हैं कि दो सेट के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट का सेट होगा तो वो हमारे पास। अब इसमें भी हम पहले क्या लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपके पास है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे B इंटरसेक्शन C। तो देखें, पहले B के एलिमेंट लिख लेंगे A E I O U। अब इंटरसेक्शन आ जाएगा आपके पास A D I L M N O। अब देखिए हमारे पास इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, A पड़ा हुआ है, हम A लिख लेंगे। फिर देखते हैं E यहाँ पे नहीं है, फिर I हमारे पास है कॉमन एलिमेंट, और फिर आप देखें O हमारे पास कॉमन एलिमेंट है। तो देखें और तो कोई एलिमेंट नहीं है, U भी यहाँ पे नहीं है हमारे पास, E भी यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट ले लिया। अब हम इसका A के साथ कॉमन एलिमेंट कर लेंगे हम। तो A आपके पास कौन सा सेट है, A B C सोन अप टू Z। इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा A I O। तो अगर हम अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो देखें हमारे पास इंटरसेक्शन इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास A I O क्योंकि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन यही है कि a set consisting those elements which are common both A and B या both B and C, जो भी हमारे पास सेट दिए जाएंगे उनके कॉमन एलिमेंट पे जो मुश्तमिल होगा वो सेट कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हम करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि आपके पास है A इंटरसेक्शन B। तो देखें इंटरसेक्शन B में A के कौन से एलिमेंट है आपके पास, A B C सोन अप टू Z। इंटरसेक्शन B के एलिमेंट है आपके पास A E I O U। अब जो यहाँ पे पढ़े हैं वो इसके अंदर भी पढ़े हैं, तो कॉमन हमारे पास यही हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा A E I O U। तो ये आ जाएगा। अब इसी का हम बनाएंगे C के साथ इंटरसेक्शन। तो देखें सबसे पहले इसके एलिमेंट लिखेंगे A E I O U। इंटरसेक्शन C आपके पास है A D I
LMNO। अब देखें इसमें कॉमन कौन सा है, ए पड़ा हुआ है तो हम ए लिख लेंगे, ई नहीं है, आई पड़ा हुआ है तो हम आई लिख लेंगे, यहाँ पे ओ है, ओ भी है, बाकी ना यू है और ना ही सेकंड सेट के एलिमेंट है, तो देखें ये 2 आ जाएगा। अब फर्स्ट और 2 को देखें तो सेम है, तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगी, which is the required associative property of इंटरसेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था जो हम लोगों ने किया। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों पार्ट इसके अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो बेटा आपको, और उम्मीद है कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।